मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, लगातार मिथिला मच न्यूज पर बड़ी बहस की चर्चा पूरे जिले में हो रही है, क्योंकि राजनीतिक जो भ्रमित करने वाले बयानों हैं, बयान पर लेकर के चर्चा हो रही है। खासकर हम बता दें, दरभंगा के राजनीतिक दल में भी बहुत उलटफेर हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जदयू की तरफ जा रहे हैं, चाहे राजद के हों चाहे भाजपा के हों। आखिर जदयू में क्या कुछ ऐसा हो गया है जो भाजपा और राजद के नेता और कार्यकर्ता जदयू की तरफ जा रहे हैं? तो क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है जदयू? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस बड़ी बहस में शामिल है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुजीत जी, सुजीत कुमार मल्लिक। सुजीत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो दूसरी तरफ हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के जो जिले के सचिव हैं आदित्य किशोर चौधरी जी। आदित्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो चले, दो हमारे साथ राजद और भाजपा के हैं और हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या जदयू विधानसभा की तैयारी कर रहा है? भाजपा और राजद से कई नेता कार्यकर्ता जदयू में शामिल हो रहे हैं। सुजीत जी, आपके रामनिवास जी कट के जा रहे हैं जदयू में। जब आपका अलायंस है तो क्यों कट रहे हैं रामनिवास जी? क्यों भाजपा के कार्यकर्ता नेता जदयू की तरफ मुड़ रहे हैं? सुजीत जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर काम करने वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी है और अपने मन से लोग आए राजद से बीजेपी में और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जदयू में शामिल हुए हैं। इनका व्यक्तिगत है। पार्टी और सिद्धांत के मामले में जदयू से बहुत बड़ी पार्टी बीजेपी है। हाँ, बोलिए सुजीत जी। हेलो। हाँ सुजीत जी। जी हाँ, तो बड़ी पार्टी है तो क्या मतलब? क्या आपके पार्टी के लोग दल छोड़ के चले जाए जदयू में? नहीं, वो व्यक्तिगत अपने विचार से जदयू में गए हैं, क्योंकि उनका आदित्य जी पहले सुजीत जी को बोले दीजिए। हाँ सुजीत जी बोलिए। बोल ही नहीं पा रहे हैं तो क्या करें? क्या सुजीत जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप? नहीं, बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? बहुत सी पार्टी में अभी होड़ चली हुई है। कांग्रेस की पार्टी हो या जदयू की पार्टी हो या आरजेडी हो, विश्व भारत लेवल में अभी सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सदस्य, कई बड़े बड़े नेता हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। ये तो स्थानीय मुद्दा है। अंधेरे से बाहर आए, वो मामला नहीं है, अंधेरे वो मामला से बाहर नहीं है। आए। हम इस पर चर्चा करेंगे। आदित्य जी आप बताइए। आदित्य जी आप बताइए, आपके तो आधे से ज्यादा कार्यकर्ता नेता चले गए हैं जदयू में फातमी जी के साथ। आप भी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कीजिए। कैसे बचेगा राजद दरभंगा में? कौन है आपके नेता? बीजेपी का सबसे पहले हम बात बता देने जा रहे हैं कि बिहार में इन लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये लोग दो चार कार्यकर्ताओं के बल पर कूदते रहते हैं हर क्षेत्र में। और हमारी आरजेडी पार्टी जो है, राजद की राष्ट्रीय जनता दल की, वो आज से नहीं 90 के दशक से गरीबों के मसीहा बन के बिहार में, ठीक है। हम लोग ऊंची जाति को भी उतना ही वैल्यू देते हैं जितना निम्न से। नहीं, बात को भटकाइए मत। देखिए सर, यहाँ एक ही रीजन है कि राजद छोड़ करके आधे से ज्यादा कार्यकर्ता नेता राजद छोड़ करके जदयू में आ गए हैं। 27,000 सदस्यता बनाए हैं फातमी जी ने। 27,000 वो राजद को या भाजपा को काटकर 27,000 लोगों को जोड़ा है जी। तो ये देखिए सर, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि जहाँ मीठा मिलेगा वहीं जाएंगे खाने के। तो ये वैसे लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व अपना है ही नहीं। ये बिल्कुल नीतीश के दिमाग का उपज है, जो हम परशुराम जिनको बोला जाता है हमारे शब्दों में। तो उस तरह का जो आदमी है जो सोचता है कि नहीं भाई, जहाँ खीर मिलेगा वहीं। मुद्दा के बात समझाइए मनोज जी। परशुराम क्या बोल रहा है? तो देखिए, कोई पार्टी है, आदमी राजद छोड़ने वाला वही आदमी है जो खीर पे जो मक्खी लगता है ना, वो मक्खी है। वो मक्खी जा रहा है राजद, ठीक है। फातमी जी को बोल रहे हैं? नहीं, आप किसी को व्यक्तिगत मेरे बात से किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जोड़ सकते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा।
फातमी जी का नाम नहीं लीजिए, उनको मैं बहुत आदरणीय है, उनका बहुत रिस्पेक्ट हम करते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम उनको नहीं बोल रहे। हम इस तरह की विचारधारा वाले सभी को बोल रहे हैं जो जब गरीबी के नीचे रेखा वाले को जब मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उस ओर दौड़ जाते हैं जहां उनको सरकार मिल रही है, वहाँ उनको पावर मिल रही है, वहाँ उनको पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। 2.5 लाख हार क्यों गए? 2.5 लाख वोट में हार क्यों गए आप? सर इसी को देख के लोग पार्टी बदल रहे हैं ना। एक बात हम बता देना चाह रहे हैं कि समय जो है वो समय के साथ बदलता है, ऊपर नीचे होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी बीजेपी केंद्र में जीत रही है। नीतीश कुमार अभी तक, जब तक कि मुजफ्फरपुर कांड नहीं हुआ था या फिर गया में या बहुत सा जगह गांधी मैदान में बम ब्लास्ट, इस तरह के कांड से पहले जो नीतीश कुमार आए थे सुशासन बाबू बन के, आज उनकी स्थिति क्या है राज्य में? आज बिहार राज्य की तो फिर क्यों आप रघुवंश सिंह बोलते हैं जदयू राजद का तालमेल होगा? आपके रघुवंश सिंह जो बड़े नेता है राजद के, वो कहते हैं कि जदयू से तालमेल होगा, तो फिर जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? देखिए बिहार में दो ही पार्टी है, एक जदयू की है, एक राजद की, और ये जदयू राजद ही बिहार चला सकते, ठीक है? भाजपा का कोई अस्तित्व ही नहीं। हम इसीलिए केंद्र सरकार और आज 19 राज्य में सरकार है भाजपा की। जो हम अपने घर में दरभंगा में रहते हैं, तो दरभंगा की स्थिति हमसे ज्यादा कोई दिल्ली में बैठा आदमी जान सकता है? सर नहीं जान सकता, हम ही जान सकते हैं। तो बिहार का जो राज्य का पार्टी है वही समझ सकता है कि बिहार में क्या स्थिति है और इसकी विकास कैसे हो सकती है। दरभंगा बिहार में भाजपा का कोई महत्व नहीं है, उनका जदयू राजद। सुजीत जी, बिहार में सबसे मजबूत अभी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे मजबूत, और यह लोग देख चुकी है। अभी जो चुनाव हुई है वर्तमान में लोकसभा की, उसमें जनाधार भाजपा की देखी गई है। बिहार में 39 सीट से 39 सीट लड़ी है। अब लोकसभा लड़े या विधानसभा, ये कह रहे भाजपा की ये पार्टी नहीं है। अभी खाता भी नहीं खोल पाया है, और मैं चैलेंज देता हूँ आने वाली विधानसभा में भी आरजेडी मुश्किल से 5-10 सीट ले तो ले ले, उसके अलावा एक सीट भी नहीं लेगी। और ये अनपढ़ ऐसी बात कर रहे हैं, अंगूठा छापी सब बात कर रहे हैं कि भाजपा पार्टी नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। आदित्य जी क्या बोले दीजिए, आदित्य जी बोलने दीजिए सुजीत जी को, उन्होंने आपको सुना, उनका बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और ये कह रहे हैं भाजपा पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में अभी 3 महीना पहले लोकसभा की चुनाव हुई है। पार्टी कब देखा जाता है पार्टी की शक्ति क्या है? कोई चुनाव होती है तब देखा जाता है कि पार्टी की शक्ति क्या है। नरेंद्र मोदी का नाम लोकसभा की चुनाव हुई है, मैं आदित्य को कहना चाहता हूँ कि स्मरण करें, अध्ययन करें, सभी का अध्ययन करें, विधायक भैया हमें छोड़िए, नरेंद्र मोदी हमारे अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने नाम पे लड़िए ना, अपने काम के दम पे लड़िए ना, गठबंधन के जीती है, अपने दम पे लड़के दिखाइए। नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे मत रखिए। अरे भैया आपके पार्टी में तो लालू यादव, अरे वो तो लालू यादव अगर बिहार में कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का कोई भी एमएलए एमपी लालू यादव का पार्टी है, हर बार राजन में और कौन नेता है? हमारे पार्टी में तो 3 साल के बाद हर साल हटते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेके नहीं लड़ते हैं। हमारे जो आपकी पार्टी की बात है तो आपकी पार्टी अपने चरित्र पर जीतते हैं इलेक्शन। नहीं, लालू यादव के नाम पर वोट देखिए वो परेशान है। नहीं, ये गलत राजनीतिक शिकार इसके ऊपर उठाते कि नहीं है। आदमी साहब को इतना सेवा किया राजद में, मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ। आप पार्टी छोड़ दिए, भले देर से सोचे, अकेला आया और वो पार्टी छोड़ दी, उनको बहुत पहले पार्टी छोड़ देना चाहिए। बता दें हमारे साथ आज राष्ट्रीय पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रतिनिधि हैं और अहम मुद्दा पर चर्चा हो रही है, क्योंकि हम दरभंगा के जो नेता हैं उनको एक मंच देना चाहते हैं, ताकि जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रवक्ता हैं वो इस बात को समझे कि दरभंगा में भी नेताओं की बोलने की क्षमता है और वो बोल सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। आज बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या जदयू अकेले विधानसभा लड़ने का तैयारी कर रही है, मन बना रही है,
जहां अली अशरफ फातमी जदयू में आने के बाद भाजपा और राजद के कई कार्यकर्ता और नेताओं को जदयू में शामिल कर रहे हैं। विधानसभा में किसको टिकट मिलना है इसकी तैयारी कर रही है, तो क्या अकेले अकेले तीनों दल लड़ेगी? एक ही बताइए सुजीत जी, ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है कभी कि जदयू के साथ लड़ेंगे, फिर कभी आपके बेगूसराय के सांसद ये बयान दे देते हैं कि उनके मन पर चुनाव लड़ना है। तो क्या ये कंफ्यूजन नहीं है कि जदयू भाजपा एक साथ रह पाएगी या नहीं कर पाएगी? जदयू के बिना भाजपा भी नहीं कुछ हो कर पाएगा। सुजीत जी क्या बोले, नहीं सुन पाया आप। भाजपा जदयू अकेले लड़ने का चुनाव मन बना रही है, तो भाजपा जदयू के साथ रहेगी या फिर अकेले? कभी कभी बेगूसराय के सांसद के बारे में कहा जाता है कि वो भी नेतृत्व कर सकते हैं और उनके बयान जदयू से अलग हो जाते हैं कभी कभी किसी किसी मुद्दे पर। तो क्या लगता है अकेले लड़ेंगे? नहीं, देखिए मनोज जी, विधानसभा चुनाव 2020 के अक्टूबर में होने वाली है और यह चुनाव साथ में लड़ेगी कि अकेले लड़ेगी, ये इसका कमेटी है हम लोग का भाजपा का। यह परिवारवाद कमेटी नहीं है कि अकेले निर्णय ले लें और चुनाव मैदान में कूद जाए। इसकी एक कमेटी है, वो साथ में लड़ेगी कि अकेले लड़ेगी, यह केंद्र सरकार की कमेटी है। बिहार में हमारे चुनाव समिति है, वो निर्णय लेगी कि क्या करेगी भाजपा। भाजपा क्या करेगी हम बता सकते हैं? भाजपा हाँ, कोई आप राजद का बताइए ना, आप राजद का बताइए कि आप लोग कई बार चाहते हैं कि लुभा रहे हैं जदयू को किया जाए, कई बार आप दिखा भी रहे हैं कि जदयू राजद के साथ आ सकती है तालमेल में, यानी आप भी बिना जदयू के चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए सर अजीत जी, होता क्या है, जब घर में दो भाई लड़ते हैं तो फिर मिलते भी हैं, आपस में खटपट होती है, लेकिन जब बाहर वाला अटैक करता है तब तो साथ आना ही पड़ता है। अब आपस में तो आपको भी हमको भी या किसी को भी भाई भाई में झगड़ा हो गया कभी, तो ये मन मुटाव में कोई सीरियसली ऐसा झगड़ा का रूप हम लोग नहीं न दे सकते हैं सर। तो जदयू के साथ आप कोई दिल्ली से कोई गुजरात से आके बोलेगा कि हम बिहार में कब्जा करेंगे और उसी तरह का स्थिति बनाएंगे जो आज कहीं कश्मीर में हो, बंगाल में हो, यूपी में हो, तो वैसा हम नहीं ना बनाने देंगे। तो जदयू के साथ इच्छा है आपकी चुनाव लड़ने का, बता दीजिए ना जनता को, क्यों भ्रमित कर रहे हैं? जनता तो एक सवाल पूछ रही है। बात हमारी एक ही बात है कि हम लोग आए हैं, बिहार के हैं, हम लोग बिहार की भलाई के लिए सोचेंगे। अगर बिहार की भलाई के लिए हम दोनों को साथ आना जरूरी हुआ तो हम साथ। अब जनता देख ली है मनोज जी, क्या सोचेंगे? गुजरात से आके यहाँ बोलेगा, जनता को भ्रमित किया। अरे हमारे भाई हैं भाई, हम भी बिहार के हैं, जनता भी बिहार के है, वो भाजपा वाला ने क्लियर करे जो दिल्ली या गुजरात से आया है। हम लोग तो बिहारी है, हम लोग तो भाई इलेक्शन टाइम में भी बोलेंगे तो भाई को कभी भी बता। यानी भाजपा गुजरात और दिल्ली का है, भाजपा बिहार में नहीं है, ये कहना चाहते सुजीत जी सुन लीजिए क्या। अब वो क्या बोल रहा है इसकी मुझे, अब इस पर मैं भारतीय जनता पार्टी गुजरात नहीं विश्व में नाम है इसका, भारत में पंचम लड़ा रही है, एक से एक काम कर रहे हैं, एक एक जनता, एक एक गांव का एक गरीब बुढ़वा भी भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा से जुड़ी हुई है। अब इनको क्या समझावे, वो तो चुनाव आवेगी, हम क्या कहें? रिजल्ट पढ़ता है विद्यार्थी साल भर, अब परीक्षा अगर देता है रिजल्ट अच्छा आता है तो कहता है ठीक है अच्छा विद्यार्थी है। भारतीय जनता पार्टी उसी श्रेणी में है। भारतीय जनता पार्टी रिजल्ट देती है। भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव लड़ी है तो 100% सीट जीत के दिखाई है, मात्र 40 में 39 सीट। और आने वाली बिहार में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ चुनाव लड़े पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी और एकदम मजबूत सरकार बनाएगी, चाहे जदयू से अलग होकर के भी हो। नहीं जी, बिहार में जदयू से अलग हो या अकेले चुनाव लड़े, देखिए सबकी अपनी अपनी मंशा रहती है कि मैं बहुत ऊंचाई तक जाऊं, मैं अच्छा काम करूं, तो तैयारी दोनों पार्टियां करती है। जदयू भी अपना तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है। और उस समय में क्या निर्णय प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व कर रही है, चुनाव अकेले लड़ेगी कि मिल के लड़ेगी, ये तो पूरा केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के शीर्ष नेता हम लोग के जो माननीय नित्यानंद राय जी हैं, गिरिराज जी हैं, सुशील मोदी जी हैं, मंगल पांडे जी हैं, ये लोग विचार करेंगे कि कैसे चुनाव लड़े हम।
लेकिन पूरे मजबूती के साथ बिहार में इस बार, और जनता चाह भी रही है, जनता इंतजार भी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनी, और विकास के मामले में सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी बिहार का विकास कर सकती है। से अगर हो जाता तो कश्मीर तो 70 साल से पाकिस्तानी हल्ला कर रहा है, मेरा है, तो हो गया क्या? कहने का मतलब तो ये नहीं है कि भारतीय कश्मीर नहीं हुआ इंडिया का। अरे क्या बोलते हैं आप आदित्य जी? कश्मीर इंडिया का नहीं हुआ। नहीं, आप गलत सुन रहे हैं, आप पाकिस्तान का नाम लिया, इमरान खान का नाम लिया, आप गलत सुन लिए। हाँ, इमरान खान का नाम लिए कि चीखने से उसका कश्मीर हो गया क्या? पाकिस्तान का नहीं ना हुआ। तो कहने का मतलब बिहार को छीनना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। हमेशा भले कहीं जाके राजनीति कर दे, यहाँ भाईचारा का एक भी तो मिला। ये बताइए, आपका महागठबंधन था। मनोज जी, अरे सर, मैं एक बात बता दूं आपको, आप तो खुद बिहार से बाहर हो गए। राजनीति इसीलिए लड़ रही है कि उनके नेता कम से कम जेल से बाहर आ जाए। अरे भैया, जेल तो समझा ना? अभी यही एक राजनीति है कि पूरे जेल बुढ़ारी में कम से कम जेल से बाहर आकर वो जीवन यापन करे। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है बिहार में, पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के कोई एमएलए बोले थे कि हमारे पास 40 एमएलए हैं जो जदयू में विलय हो जाएंगे, कुछ बोले थे भाजपा में विलय हो जाएंगे। तो ये तो लीला है आरजेडी की करने वाला, सत्ता का मिसयूज अभी अगर जदयू बीजेपी कर रहा है तो इसका नतीजा उसको भी भोगना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है। आज वो नतीजा कौन भोगा सो तो अभी फिलहाल चुनाव में देख लिए मनोज जी, आरजेडी भोगा कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू भोगा। वही दिल्ली या गुजरात वाला बात बोलने लगे। अरे दिल्ली और गुजरात की तो क्या बात करें, मैं बिहार की बात करता हूँ। लालू यादव और राजद की सरकार थी तो जंगल राज थी बिहार में, लोग 15 साल जंगल राज की तरह बिताए, लोग अकच्छ हो गए, बलात्कार और बहुत हुई। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के दो प्रतिनिधि हैं और हम लगातार आपको परिचय करा दें। सुजीत मल्लिक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा के उपाध्यक्ष हैं। तो दूसरी तरफ हम बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के आदित्य किशोर चौधरी हैं जो कि दरभंगा के राजद के सचिव। दोनों की बात हम कर रहे हैं और सबसे अहम मुद्दा है कि दरभंगा की जनता पूरी तरह भ्रमित है। हालांकि चुनाव में अभी 1 साल से ज़्यादा समय है, लेकिन हमें लगता है कि नवंबर के बाद राजनीतिक तस्वीर बहुत कुछ साफ हो जाएगी। लेकिन भ्रमित है जनता अभी इसलिए खामोश है कि वो जानना चाहती है कि जिसके समर्थक हैं उसके दल के नेता क्या बोल रहे हैं। कभी बयान आता है रघुवंश सिंह का कि ये राष्ट्रीय जनता दल से बातचीत चल रही है, तो कभी वशिष्ठ सिंह का आता है कि नहीं वो जदयू में रहेंगे। तो इस बयान को लेकर के जनता काफ़ी ज़्यादा भ्रमित है। यानी अगर माना जाए तो मुख्य जदयू है और जदयू की वजह से भाजपा और राजद दोनों मिलाने का प्रयास करिए। अंतिम सवाल हम पूछेंगे सुजीत जी, अंतिम सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपके भाजपा के नेताओं को तोड़ करके जदयू में लाया जा रहा है तो इसका मतलब जनता क्या निकालेगी, ये बताइए। नहीं, भाजपा से जदयू में जो लोग जा रहे हैं वो अपने आप को निशाय मान रहे हैं। वो बुझ रहे हैं कि इतने भाजपा में मुझे देखिए जगह, भाजपा वो आदमी को रखता है निस्वार्थ वाला आदमी को। भाजपा में किस व्यक्ति को कब टिकट मिलेगा, किस व्यक्ति को कब कोई दायित्व मिलेगा, ये वो व्यक्ति भी नहीं जानता है। जैसे हमारे अर्जुन सहनी जी एमएलसी बन गए, एक मामूली कार्यकर्ता थे। वो व्यक्ति जो अपने आप पर विश्वास नहीं रखता है वही व्यक्ति पार्टी छोड़ के आगे जदयू में जा रहे हैं और दूसरे पार्टी का शरण ले रहे हैं। ऐसे लोगों जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं वही पार्टी बदलते हैं। जनता बताइए, ऐसे नेता जो कि भाजपा दल के जदयू में जा रहे हैं और अलायंस होता है तो क्या जनता या कार्यकर्ता वोट देंगे उस स्थिति में, ये बताइए। देखिए जबकि आपका अलायंस जनता जो मतदाता, सम्मानित मतदाता आजकल विचारधारा पर गई है। कौन आदमी वो भी जानता है, वो प्रथा गया कि मुखिया जी कह देते थे कि सारा वोट मेरा ही है, वो सब समय गया। अब जनता खुद इंटरनेट, टीवी, अखबार देखती है, काम करने वाली पार्टी को वोट देगी।
और सब आदमी जानते हैं कि भाजपा ही बिहार का उद्धार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार और विकास को मिटा सकते हैं, और विकास की लहर बिहार में अगर आवे तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये आम जनता के मन में है। और 15 साल आपको बता दे, 15 साल मान राजद का शासन रहा, जंगल तराई था, लोग अब उसी नैया में चढ़ेंगे कि जिन्होंने 15 साल देख चुका है ये सरकार कैसे है। आदित्य जी का आदित्य जी बताइए, अगर आपका जदयू, अगर राष्ट्रीय जनता दल के बहुत से कार्यकर्ता जदयू में आ गए हैं और अगर चुनाव होगी तो क्या होगा, क्या बदलेगा? अल्पसंख्यक वोट का बंटवारा होगा। जिस अल्पसंख्यक वोट पर आप इतने इतराते थे कि वो अल्पसंख्यक राजद के साथ है, वो जदयू के साथ है, तो क्या तस्वीर बदलेगी आदित्य जी? बोले तो सर देखिए, एक फातमी जी के इधर उधर हो जाने से कोई ऐसा नहीं है अल्पसंख्यक वोट हमारा जो माइनॉरिटी का है या सेकुलर का है या जो भी है, वो वोट हमारे बदलने वाली नहीं। देखिए, हमारी स्ट्रेटजी कुछ रॉन्ग हो गई थी लोकसभा इलेक्शन में, जिस वजह से हमारे सीट नहीं आ सके, पर विधानसभा को लेके हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे काम ग्राउंड पे चल रही है और आम लोगों तक हम लोग पहुँच रहे हैं, उनकी समस्या या पार्टी से उनको जोड़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि कृष्ण हमारे साथ हैं और इस बार विधानसभा की सीट अच्छा खासा लेके हम लोग सरकार बना रहे हैं। तो इससे भाजपा वाले या जदयू वाले से हम लोग कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जदयू का सुपरा वैसे ही साफ है, क्योंकि 5 साल अगर भाजपा के साथ अगर मिलन होता है तो कैसा लगेगा? क्योंकि ये भी बात चर्चा में है लोगों में कि राजद भाजपा के साथ भी आ सकती है। देखिए, भाजपा का कोई अपना अस्तित्व है नहीं, उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जदयू या राजद। तो वो तो अपना जो भी अमित शाह जी हैं वो अपना पैर हाथ फेंकेंगे जरूर, क्योंकि इस बार जदयू हार रही है, तो उनका ऑप्शन एक ही है कि राजद मेरे पास आ जाए ताकि हम सरकार बना लें। तो राजद इनके इन चक्कर में फंसने वाली नहीं है, लेकिन आगे ऊपर वाले जो भी अपने। तो चले हम बता दें, तो जनता को बता दीजिए साफ साफ, अब अंतिम समय है, जनता भ्रमित है, यही बात मुद्दा है। जनता देख रहे कि नेता कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। वोट तो आखिर जनता ही देती है, लेकिन वोट देने के बाद बदल जाती है। पिछले विधानसभा में राजद और जदयू एक साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है वो साफ बदलती हुई नजर आ रही है। तो जनता को मूर्ख बनाना छोड़ देने का स्पष्ट क्यों नहीं बोलते कि हम अगर जदयू के साथ है तो मनोज जी ये बोल दे कि नहीं राजद। हाँ, आपको मैं साफ कह दूं, आगामी 2020 की चुनाव, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बिहार में भाजपा की कोई अस्तित्व नहीं है। तय 2 ही पार्टी को करना है, राजद जदयू साफ खत्म हो रहा है। भले भाजपा वाला उसमें जुड़ रहे हैं जाके, लेकिन राजद वाला कोई नहीं गया है, एक आदमी को छोड़ के। वो पर्सनली उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम था, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से राजद अभी भी मजबूत है, धरातल पर काम शुरू है, आम लोगों तक हम लोग पहुँच रहे हैं। विधानसभा की बहुत अच्छी स्थिति हमारी रहेगी, हम सरकार बना रहे हैं। इस बार आपके सदस्यता अभियान भी नहीं चल पाई ज़्यादा, शायद आपको मालूम होगा सर, हम लोग जिसमें अब्दुल बारी सेठ किया ललित यादव आए थे, सदस्यता अभियान नहीं चल पाए थे। सदस्यता अभियान बीजेपी चला रहे हैं, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। हम लोग भैया आप भी चला रहे हैं ना, हम लोग आप भी तो चला रहे हैं ना। बीजेपी चला रही है। अभी तक दरभंगा जिला में सदस्यता अभियान 75,000 पूर्ण गई है, पहले से 1,10,000 की टारगेट है। मैं वादा करता हूँ और चैलेंज देता हूँ राजद वाले को कि मात्र 10 दिन के अंदर में मैं सदस्यता अभियान पर पहुँच जाऊंगा। और मेरी सदस्यता अभियान हर बूथ पर हुई है, वो वोटर लिस्ट में नाम उतारने की नहीं हुई है, टोल नंबर फ्री नंबर पर हुई है, इसकी सबूत हुई है। राजद ऐसा नहीं हुआ है कि वोटर लिस्ट निकाल ले और वो उतार दे सदस्य। वो सदस्य हम लोग नहीं बनाए, हम लोग हर बूथ हर गांव पे जाके लगभग एक बूथ पर 100 सदस्य बनाए हैं निःशुल्क, और अभी सक्रिय सदस्य 200 रुपया लेके बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं अंजाम दे रहा है सरासर, ये पढ़े सरकार बन रही है, बूथ पर जाते हैं सदस्य बनाने, टोल नंबर फ्री है, वो भी लिख ले 8980808080।
हमारा लगातार जारी रहेगा यह परिचर्चा, क्योंकि हम दरभंगा के जनता के बीच जो भ्रम की स्थिति है, हम दरभंगा में हर दल के नेताओं को बुलाते हैं इस डिबेट में, और हम जानना चाहते हैं कि आखिर विचार क्या है। मनोज जी एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा में थी अगर, तो वो फातिमी साहब की वजह से थी। फातिमी साहब हट गए, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह खत्म हो गई है, और आने वाली 2020 के चुनाव में कोई अस्तित्व नहीं रहेगी दरभंगा जिला में राजद की। ये मैं आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी और किसी के भी साथ, या अकेले चुनाव लड़े या किसी के साथ लड़े, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, मैं आपको बता दूं। अजीत जी जल्दी जवाब दे दीजिए। अभी बीजेपी भर में चल रही है, पुराने जमाना से गाना था, ये कहावत ही कहते रह जाएंगे। रे जनता के बीच में जाइए ना, पहले जनता के बीच में, अब वो सब गया, अब जातिवाद गया, अब 80% से ज्यादा यादव अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लगभग मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के और रिलायंस के साथ है। अब वो जमाना गया है मुआई का, राजा परिवारवाद का जो पार्टी हो कितना उभर के आवेगा। मनोज जी तो चले, बहुत धन्यवाद। आप सबको पर्सनली जा रहे हैं, आप ये पर्सनली जा रहे हैं। मिथिला मच न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने अहम मुद्दे पर चर्चा की। तमाम जनता यूट्यूब के जरिए भी गाँव की जनता आप लोग के विचार जानने का प्रयास करेगी कि आप लोगों का स्टेटमेंट कितना लोगों पर प्रभाव डालता है। हम बता दें आज के लिए इतना ही काफ़ी था, और हम प्रत्येक दिन इस तरह का परिचर्चा करेंगे, राजनीति से जुड़े हुए लोगों को लाएंगे, और हम जानने का प्रयास करेंगे, जनता को भ्रमित करने वाले बयानों पर चर्चा करेंगे। और हम बता दें क्या आज का मुद्दा था, क्या जदयू अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर के राजद और भाजपा दोनों चिंतित है, अलग अलग बयान आ रहे हैं और बयानों से परेशान है दरभंगा की जनता। तो धन्यवाद सुजीत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, शामिल होने के लिए। आपने अपने चैनल में मुझे टाइम दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आदित्य जी धन्यवाद आपको भी। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो चले, मिथिला मच न्यूज़ के इस अगले वीडियो में आप देखते रहेंगे। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिथिला मच न्यूज़ के इस कार्यक्रम को देख सकें। धन्यवाद। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज़ अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज़ सब्सक्राइब कर न्यूज़ के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ